अब हम सीखने जा रहे हैं 5 डिजिट के राइट इन वर्ड्स या नंबर नेम्स। ओके, अब क्वेश्चन आ गया मेरे पास 2 6 3 4 7। अब इसको कैसे लिखने का तरीका है, जैसे हमने 4 डिजिट में सीखा था सेम। दूर दूर सबसे पहला काम क्या करना है, दूर दूर नंबर्स लिखना है, एक एक उंगली का गैप छोड़ना है। 2 एक उंगली का गैप छोड़ो, फिर 6 फिर एक उंगली का गैप छोड़ो, 3 फिर एक उंगली का गैप छोड़ो, 4 फिर एक उंगली का गैप छोड़ो, 7। पहले ये सारे नंबर्स हमको एक एक उंगली के गैप से छोड़ के लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद हमें कॉमा कहाँ लगाना है, इंडियन सिस्टम है इसीलिए यहाँ पर 3 नंबर्स के मतलब पीछे से हम 3 नंबर्स छोड़ेंगे, 1 2 3। ये 3 नंबर्स छोड़ने के बाद यहाँ पर आएगा कॉमा। ओके, कॉमा आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉमा आने के बाद हम लोग लगाते हैं हेडिंग्स। और हेडिंग हम कैसे लगाएंगे, सेम, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। अब एक ये नया मेहमान आया जिसको हम लिखते हैं टी यानी छोटा वाला 10,000। क्या लिखते हैं उसको, 10,000। मैं आपको साइड में लिख के बता देती हूँ इसका एक्चुअली 10,000 इसका जो प्लेस वैल्यू होता है दैट इज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 10,000। ओके, ये इसका वैल्यू होता है 10,000 की इसकी वैल्यू होती है, और उसको शॉर्ट फॉर्म में हम यूँ लिखते हैं, ठीक है, 10,000। या अब हम क्या करेंगे, फैमिली बनाएंगे। कॉमा है यहाँ पर तो कॉमा के बाद हंड्रेड्स की फैमिली बन जाती है, ये कुछ इस तरह से। और इस तरह से हम फैमिली बनाएंगे जैसे हमने 4 डिजिट में किया था। तो यहाँ पे 1 2 3 नंबर्स का जो फैमिली बनता है कॉमा के बाद, और यहाँ पे 2 जनों की फैमिली बन रही है। पहले 4 लेटर में सिर्फ एक फैमिली मेम्बर था, अब यहाँ पे 2 फैमिली मेम्बर है 1000 में। तो हम यहाँ शुरू करेंगे और यहाँ पे इस तरह से ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे 2 फैमिली मिली, एक 1000 की फैमिली और एक 100 की फैमिली, ठीक है। अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे नंबर। अब यहाँ पर जब हम ये चीज़ करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ऐसे छुपा देंगे। मैंने कहा है आप लोग अपना हाथ रख देना, और मैंने यहाँ पे पेपर रखा है। ये क्या नंबर है, 7। वंस के प्लेस पे 7 है, 4 and 7 will become 47, फिर 347, देन 6,347। अब यहाँ पे ये नया वर्ड आ गया तो आप इसको 2 10,000 नहीं बोलेंगे, आप इसको एक्चुअली इसका प्लेस वैल्यू अगर देखा जाए तो 2 10,000 के प्लेस वैल्यू पे है, लेकिन हम इसको बोलते कैसे हैं, ये देखो आपको एरो दिख रहा है यहाँ पर एरो, तो बस हम ऐसे बोलेंगे 26। अब 6 के ऊपर क्या है, 1000, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे 26,347। ओके, सो नाउ लेट अस राइट हियर। तो फर्स्ट वर्ड शुड ऑलवेज बी कैपिटल, तो यहाँ पे TWENTY 26,000। ठीक है, 26,000, क्योंकि जहाँ पे एरो होगा वो वहाँ का आप प्लेस वैल्यू बोलोगे 26,347। एक बहुत खास बात ध्यान रखना, जो बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर 40 के स्पेलिंग में कई बार बच्चे FOURTY लिख देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। 40 का स्पेलिंग इज FORTY। ओके, अब आपको बात समझ में आ गया। बस यहाँ पे मेन ये था, जहाँ पे ये एरो है तो 26 बोलकर हमें क्या बोलना है, 1000, 26,000। और इसके बाद तो बहुत ईजी है, 347। ओके, चलिए अब नेक्स्ट नंबर सीखते हैं 73968। अब इसको कैसे लिखेंगे स्पेलिंग्स में हम लोग, तो वो भी हमारे लिए बहुत इजी है। सबसे पहले ज्योति में से क्या सिखाया है, ज्योति में से सिखाया है पहले दूर दूर नंबर्स को लिखना। तो पहले 7, फिर एक उंगली का गैप, देन कम्स 3, अगेन एक उंगली का गैप, देन कम्स 9, देन अगेन 1 फिंगर गैप, देन कम्स 6, देन अगेन 1 फिंगर गैप, एंड देन कम्स 8। ओके, अब इसके बाद कॉमा लगाना है। इंडियन सिस्टम का राइटिंग है इसलिए 3 नंबर्स पर कॉमा हो, 3 नंबर्स पीछे से छोड़ेंगे, 1 नंबर,
2 नंबर 3 नंबर, यहाँ से फ्रॉम द लेफ्ट और यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। अब हमारी बारी आती है यहाँ पर हेडिंग डालने की। हेडिंग हम कैसे डालते हैं आपको पता है, हमेशा पीछे से हेडिंग डाली जाती है, यहाँ से नहीं, यहाँ से पीछे से हेडिंग डाली जाती है। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे दैट इज़ वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000। अब देखो ये 10,000 मैंने कैसे लिखा है, इसको लिखने का पैटर्न देखा आपने, एकदम बड़ा बड़ा टी नहीं लिखा है, एक बड़ा टी लिखा है, एक छोटा टी लिखा है, सो दैट हमारा काम भी एकदम नीट एंड टाइडी लगे। ओके, तो 10,000 हो गया। चलिए अब फैमिली बनाते हैं। पहले हंड्रेड्स की फैमिली बनाते हैं, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, इस तरह से फैमिली बनाई जाती है। कॉमा के बाद जो होता है वो फैमिली बनता है। तो हंड्रेड्स की फैमिली में 3 लोग हैं। अब थाउजेंड्स की फैमिली में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 लोग हैं। थाउजेंड्स की फैमिली में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 लोग हैं। तो 2 फैमिलीज बना दी। अब चलिए हम उसको नंबर को पढ़ना सीखते हैं। आप अपना हाथ रख सकते हैं, मैं यहाँ पे अपना पेपर रख रही हूँ। इस पूरे क्वेश्चन को सिर्फ लास्ट नंबर बार दिखाइएगा। तो ये नंबर क्या है, सिर्फ 8। ओके, व्हाट इट इज़ 8। उसके बाद आता है 6, तो ये बन गया 6 8 68। ओके, इसके बाद क्या बन गया 968। क्या नंबर बन गया 968। ओके, अब 3968, 3968। इसके बाद यहाँ पर आता है, अब आप बोलोगे मैं 7 के ऊपर तो 10,000, तो हम 10,000 बोलेंगे ना, हम क्या बोलेंगे, हमने कहा ना फैमिली बनाए, हमने इस तरह से फैमिली बनाई है, तो 73,000, क्योंकि यहाँ पर एरो है तो ये वाला एरो का ही मेन बोला जाएगा। 73,968। तो कम ऑन, नाउ वी शैल स्टार्ट हियर। ओके, तो यहाँ पर हम फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल लिखेंगे। फर्स्ट वर्ड वी विल राइट एज कैपिटल, दैट इज 73,000, 73,000, 968, इजी और हार्ड? एकदम इजी, राइट? एकदम इजी है ना? चलिए अब नया क्वेश्चन सीखते हैं। 98519। अब यहाँ पर सबसे पहला मिस्टर ज्योति में से क्या सिखाया है, आपको नंबर्स लिखना है लेकिन दूर दूर, दैट इज़ 9, फिर एक उंगली का गैप छोड़ दिया, फिर 8, फिर एक फिंगर का गैप, अगेन 5, अगेन एक फिंगर का गैप, अगेन 1 फिंगर का गैप, अगेन 9। ओके, तो हमने सेम क्वेश्चन को गैप्स लिख के कर दिया। फिर हमारा काम क्या होता है, हमेशा कॉमा लगाना। कॉमा हमेशा पीछे से 3 नंबर छोड़ा जाता है, 1 2 3, और फिर इसके बाद कॉमा लगाया जाता है। कॉमा लगा लिया हमने। अब हमें लिखना है हेडिंग्स। हेडिंग्स आपको पता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000। ठीक है, 10,000 का हमने ये टी मतलब 10,000। ओके, और अब हम लिखेंगे यहाँ पर क्या बनाएंगे हम लोग, अब हम बनाएंगे हमारा यहाँ पे फैमिली। अब यहाँ पे पहले हम हंड्रेड्स की फैमिली बनाते हैं, कॉमा के बाद वाले की फैमिली, 100 की फैमिली यहाँ दिख रहा है आपको, इस तरह से हम एरो बना देंगे, ये एक फैमिली बना देंगे। अब यहाँ पे 1000 की एक फैमिली बना रहे हैं जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 1000 की फैमिली। चलिए अब हम इसके बाद नंबर पे हाथ रख लेंगे। मैंने पेपर रखा है, आप अपने नंबर पे हाथ रख सकते हैं। अब ये क्या नंबर बच गया है, 9, ये तो नॉर्मल 9 है। उसके बाद 19 तो 19 होता है, ये तो आपको पता है। उसके बाद आता है 519, ये भी आपको पता है। इसके बाद 8,519, ये भी आपको आता है। अब 10,000 नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 98,000, एरो यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या आया है वो देखना है, 98,519। ओके, 98,519। बस अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज़ फर्स्ट वर्ड हमेशा आप कैपिटल होता है, ये तो आपको हमेशा पता ही होगा, दैट इज़ फर्स्ट वर्ड कैपिटल 90 का, ठीक है ना, 98,000, 500,
19, स्पेलिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए हर चीज़ की। ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? इजी था कि हार्ड था? एकदम इजी। बस इसकी खासियत ये है कि 9 10s नहीं लिखना है आपको, 98,000। जहाँ पे एरो है वहाँ पर ऊपर क्या प्लेस वैल्यू है वो बोलना है। तो 98,000 इजी, बहुत इजी हो गया, राइट? अभी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जहाँ पे इन नंबर्स में बीच में जीरोज आते हैं ना, वो वाला सीखेंगे। ओके